नमस्कार। मैं हूँ देवनाथ चौधरी फ्रॉम देवजनी कलेक्शन। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था। आ, थोड़ा मार्केट के बारे में, थोड़ा आपका सिल्क के, थोड़ा सा सिल्क का जानकारी बहुत उधर था। तो मेरे पास उस वीडियो के बाद बहुत सारा कॉल भी आपका इधर आया है, और आपका व्हाट्सएप भी आया है कि दादा हमको सील के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा कुछ बात बता दीजिए, या आपका तसर के बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। कैसे उसको पहचाना जाए, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये वाला जो सिल्क का तसर जो है वो वाला प्योर हैंडलूम है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर में हमारा पास जो जितना भी जानकारी है वो आपको देंगे। और कोई कोई तो हमको ये भी बोला है कि आपने बोल रहा है कि सिर्फ सिर्फ आपका 45 रुपीज़ आप इधर में एक ब्लॉक करने के बाद आपका आपका रहता है। तो ये कैसे होता है? तो चलिए, उसका भी एक आपका ब्रेक थ्रू करेंगे इधर। आपको थोड़ा उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जो उसका जो हमारा ब्लॉक ब्लॉक बोलिए, इसमें और आपका हैंड बोलिए, उसका जो भाव जो लगता है, उसका ब्रेक थ्रू कैसे होता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। और एक बारे में आपको बताएंगे कि जो सील का तसर आप जब खरीदते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। आप मेंटेन कैसे करेंगे, और उसको वॉश कैसे करेंगे, उसको पॉलिश कैसे करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहले जो बोलते हैं, वो पहले सिल्क का तसर के बारे में आता है। जो कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका हैंडलूम है, ये आपका पावरलूम है, ये आपका मिल में बना हुआ है, ये आपका हाथ हाथ में नहीं है, ये आपका मिल में बना हुआ है ना। नहीं तो आपका हाथ में कैसे हैंडलूम में आप हैंडलूम ऐसे में इसको कैसे बोलेंगे कि ये वाला जो सिल्क है या तसर है, ये वाला आपका हैंडलूम है। देखिए, पहले तो जो बात है, जो हैंडलूम का जो सिल्क और तसर जो होता है, और आपका मिल में, मतलब आपका पावरलूम में जो आपको मिल का जो आपका सिल्क का तसर जो आपका जो आप सिल्क तसर छोड़िए, कोई भी कपड़ा अगर आपको जो आपका पावरलूम में जो आपको जो जो बनता है, उसके बारे में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक तो देखिए, उसको लॉन्जेविटी में बारे में अगर आपको बोला जाए, तो सिल्क का तसर जो आपका हैंडलूम, जो आपका हैंड में जो बनता है, हैंड जो आपका वीविंग होता है, उसका टिकाव ज़्यादा है। और जो आपका पावरलूम में जो आपका बनता है, उसका टिकाव इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब आपके पास में देखिएगा, घर में आपका अभी आपको ढूंढने में आपका घर में भी आपका मिल जाएगा कि 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, या आपका 40 में आपका 40 से 50 साल पुराना आपका कपड़ा है, जो आपका बस अभी भी आपका सही तरह से है। लेकिन वो आपका पावरलूम का जो कपड़ा है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 7 साल टिकता है। उसके बाद उसका तो पूरा हालत ही ख़राब हो जाता है। ये तो आपका पहला जो है, आपका पावरलूम हैंडलूम के बारे में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो। अभी आपको कैसे मालूम होगा कि हैंडलूम और पावरलूम में बेसिक डिफरेंस जो है वो आपका कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो तो आप देखिए, आपको कपड़ा एक दिखाते हैं। अ, ये वाला कपड़ा ही आपको पकड़ लीजिए। ये वाला कपड़ा, ये वाला कपड़ा, तो ये वाला कपड़ा में आपका ऐसा करके जो धागा जो गया है, इसको आपका बोलता है टाना। और ऐसा करके जो गया है, ये बोलता है भरना या बाना। तो ये दोनों धागा होता है।
एक आपका ऐसा जाता है, एक आप ये वाला जो लंबाई में जो जाता है 6.5 मीटर में एक ही धागा, उसको बोला जाता है आपका टाना। और ऐसा करके जो आपका जो धागा जो जाता है उसको आपका बोला जाता है आपका भारना, भारना या बाना। ठीक है। तो अभी देखिए टाना या भारना में के बीच आपका जो भरना जो होता है वो चलता है आपका शटल के थ्रू। एक शटल होता है, वो आपका भरना का काम करता है। हाथ से जब ऐसा ऐसा करके जब खींचता है तो भरना का जो शटल है वो आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसा ऐसा करके आपका वो आपका चलता है। और उसका दिखेगा कोई जो वीवर का अगर कोई वीडियो है इसमें, और अगर कोई वीवर के पास आप कभी गए हैं तो उधर उधर देखिएगा कि एक हाथ से आपका ऐसा करके आपका खिंचाई होता है, ऐसा करके आपका ठुकाई होता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर जितना भी काम है वो पूरा हाथ में होता है। और वो जो ठुकाई जो आपका जो देता है वहाँ पर आपका कपड़ा कितना आपका क्या बोला जाता है, कितना आपका गहराई होगा उसका जो है वो आपका उसका जो ठुकाई है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो नहीं तो अगर आपका ठुकाई अगर नहीं देगा तो आपका करीब करीब आपका नेट का माफिक दिख जाएगा। ठीक है। तो अभी इसको ले लीजिए कि जो आपको इधर में देखना, अगर इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आपको कोई भी आपका दुकान में अगर कोई भी दुकान में जाने के बाद या आपका हाथ में कोई भी आपका कपड़ा अगर लग जाए तो उसको आपने कैसे उसको देखेंगे। तो उसको देखने का एक आपका सही इतना आपका उपाय है, आपका पास ये वाला जो चीज़ है आपका, इसको आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है इसमें ऐसा, ऐसा वाला, ये आपका इसको आपका पीक ग्लास बोला जाता है। तो पीक ग्लास से आपको दिख जाएगा। आपको पीक ग्लास से हम दिखाते हैं वो कि आपको हैंडलूम वाला जो कपड़ा है वो भी आप इधर में एक रखता है, उसके ऊपर भी पी ग्लास उसके ऊपर भी आपका पी ग्लास देते हैं। और ये एक आपका जो मिल में आप जाने अपना आपका जो पावलूम है, पावलूम का जो कपड़ा है उसको भी पी ग्लास के नीचे नीचे देखते हैं, जांच करते हैं कि कौन सा कैसा दिखता है। ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं पी ग्लास के। हाँ देखिए ये आपका एक आपका तसर का कपड़ा हो गया, इसको पी ग्लास के अंदर फैलते हैं तो देखते हैं कैसा दिखा जाता है। हाँ यहाँ पर देखिए ये जो आपका जो यहाँ पर देखिए जो आपका जो धागा जो है ना पूरा यूनिफॉर्म पोजीशन में आपका नहीं है। ठीक है। इसका जो बुनाई है आपका इरेगुलर है, कहीं पर भी आपका जो धागा है आपका आपका ज़्यादा आपका मोटा है, कहीं पर भी धागा आपका ज़्यादा आपका पतला है, ऐसा करके गया है, कोई आपका यूनिफॉर्म पोजीशन में नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके एक आपका सूता का एक आपका गांठ भी इधर आपका दिखाई देगा, ऐसा देखिए ये वाला देखिए ऐसा। तो आपको इससे आपको मालूम होगा कि ये वाला जो धागा, ये वाला जो कपड़ा है ये आपका प्योर हैंडमेड है, ये आपका प्योर हैंडलूम है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो आपका जो मिल को जो बना हुआ है जो कपड़ा है उसको आपका कैसे आपका उसको उसको इधर भी आपका पिक ग्लास के अंदर फैलते हैं, पिक ग्लास के अंदर दे उसको क्या उसका भी ऐसा होता है या आपका
कपड़ा का जो धागा है वो आपका उसमें कहाँ कहाँ और कैसा होता है। एक मिनट थोड़ा रुकिए। हाँ, ये वाला कपड़ा देखिए, ये आपका मिल में बना हुआ है। कैसे आपको पहचान पहचान में आएगा, ये देखिए, ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पूरा का पूरा आपका यूनिफॉर्म पोजीशन में है। जितना भी धागा है आपका यूनिफॉर्म पोजीशन में है। किधर भी आपका यहाँ पर आपका ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला, ज़्यादा मोटा, ऐसा कुछ धागा आपको दिखाई में नहीं देगा। ऐसे ये वाला देखिए, ऐसा ऐसा। ठीक है। हाँ, ये देखिए आपका सिल्क का कपड़ा है। ये आपका सिल्क का कपड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद सिल्क। इसको भी देखते हैं पीकलेस के अंदर। ये देखिए, कहीं पर भी धागा आपका ज़्यादा आपका मोटा दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे देखिए मोटा है, थोड़ा सा आपका इधर में आपका सूता आपका उठा हुआ है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो धागा है वो आपका ज़्यादा आपका सरू है। यहाँ पर कुछ आपका मोटा धागा है। यहाँ पर आपका मिडिल किस्म का धागा है। ऐसा आपका दिख जाएगा। लेकिन आपका जो मिल में जो कपड़ा जो दिखाया था उसके ऊपर लेकिन आपका ऐसा वाला कुछ भी नहीं था। वहाँ पर पूरा पूरी आपका यूनिफॉर्म पोजीशन में था। लेकिन यहाँ पर देखिए बुनाई जो है वो आपका इरेगुलर है। ठीक है, यहाँ पर पूरा धागा आपका इरेगुलर है। हाँ, तो आपको देखने को मिल गया। तो आप कभी भी किधर किधर से भी अगर आपने माल आपको आपको सिल्क या तसर आपको खरीदना है तो ये वाला चीज़ आप साथ में रखिएगा। इसको ज़्यादा आपका भाव नहीं आता है, 250 से 300 रुपया आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका आपका इसका भाव आता है। नहीं तो कोई भी पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने देखने से भी आपको पूरा पूरा आपका इसका जो स्ट्रक्चर जो कपड़े का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम में आ जाएगा। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो हमने जो कपड़ा जो खरीदते हैं या कोई आपका पहनने के लिए भी हो या आपका बेचने के लिए जाने के आपका सेल करने के लिए भी हो, वो आपका हैंडलूम है या आपका मिल में बना हुआ है। यहाँ पर आपको सिंपल वे है। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। और धागे के बारे में बोलते मैं आपका बोलना ये है, जा सिल्क और तसर का जो आपका जो धागा जो है वो आपका एनिमल फाइबर जो है उससे बनता है। तो एनिमल फाइबर से उसको जब आपका उसके ऊपर अगर आप उसको अगर आपने कोई लाइटर से या आपका दिशलाई से आपका मैच बॉक्स से उसको अगर आप उसको बांध किया जाए तो उसका आपका जो स्ट्रक्चर जो है आपका कैसे आता है। क्योंकि उसके वो अगर आपका प्योर होगा तो वहाँ पर क्या उसको आपका अगर आपका वो प्योर होगा तो उसमें उसको जब जलाया जाएगा तब वो उसको आपका कैसे आता है। एक बार आपका वो भी आपका चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए उसको उसको आपका चेक करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आपका कुछ सील का तसर का कुछ धागा आपका यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये वाला जो धागा है, ये ब्लू वाला जो धागा है ये आपका सिल्क का है। और ये वाला जो धागा है ये आपका तसर का है। अभी इसको मैच बॉक्स से इसको लाइटर से उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद उसका आपका कैसा दिखता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए उसको एक बार जला कर देखते हैं।
देखिए, इसका जलाने का बाद ऐसा आपका छाई हो गया, ऐसा आपका इसका जो राग जो है ऐसा आ गया। एक बार फिर से जलाते हैं। ये देखिए ऐसा आ गया, ऐसा। तो ये वाला जो आपका जो धागा है ये आपका प्योर आपका तसर या सिल्क है, ठीक है। फिर एक बार जलाते हैं। तो देखिए ये वाला ऐसा आ गया, ऐसा। ये वाला देखिए, ठीक है। अभी आपको एक जो पॉलिएस्टर वाला जो धागा है वो एक बार जलाकर दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो धागा है ये आपका पॉलिएस्टर वाला धागा है। कैसे इसको आग लेता है इसको देखिए। ये देखिए कैसे इसको देखिए कितना जल्दी इसको आग लग गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका प्लास्टिक जैसा जलता है ना, वैसे ही जलता है। तो आगे आते हैं, उसके बारे में भी आपको बात करते हैं। हाँ, तो आग आपको लगा दिया दोनों किस्म के कपड़ा का जो सूत आपका जो धागा था वहाँ पर। तो आपने देखा होगा जो सील का तसर में जब आग जब लगता है तो अब आग आपका धीरे धीरे आग आपका आगे जाता है। लेकिन हमने जब पॉलिएस्टर वाला जो धागा था उसमें जब आग जब लगाया तो आपका झट से आपका आग लग गया। तो ये एक आपका पहचानने का एक आपका तरीका है। जो कैसे आपको मालूम होगा कि हाँ हमने जो कपड़ा जो ख़रीदा है सिल्क या तसर बोल के, वो आपका सही तरह से सिल्क है या आपका सही तरह से आपका सिल्क या तसर है। नहीं तो आपका कोई भी आपका पॉलिएस्टर का कपड़ा है वो आपका ऐसे आपका मालूम हो जाएगा। तो ये तो चला गया आपका कैसे आपको मालूम होगा कि ये वाला जो कपड़ा है ना सो आपका हैंड में बना हुआ है, जाने कि आपका हैंडलूम है। नहीं तो आपका ये वाला जो कपड़ा है ये आपका मिल में बना हुआ है या आपका पावल में बना हुआ है। तो ये आपका वीडियो का एक पार्ट हो गया। तो दूसरा जो पार्ट है वो है आपका सिल्क का जो कपड़ा है उसके ऊपर हम जब काम जब करते हैं तो उसका जो प्राइस जो आता है जो 2200 आपका जो भी आपका प्राइस जो आता है उसका आपका जो ब्रेक थ्रू होता है वो आपका ब्रेक थ्रू आपका कैसे होता है। तो उसके बारे में आपको एक जो जानकारी देते हैं। तो देखिए अभी जो मार्केट का जो अभी जो पोजीशन है वहाँ पर आपको सिल्क का जो धागा है, सिल्क का धागा का जो आपका मुर्शिदाबाद सिल्क पे जो आपका धागा जो आपका जो यूज़ जो वीवर लोग जो करते हैं उसका जो भाव है मार्केट में वो है 3800 यानी कि 3800 पर किलो। तो एक कपड़े का वेट आता है आपका 320 ग्राम, 300 से 320 ग्राम या 330 ग्राम। तो हम 320 ग्राम पकड़ के ही चलते हैं। तो 320 ग्राम का एक कपड़े में आपका जो धागा जो लगता है उसका भाव आ गया आपका 1216 रुपया, ठीक है। और वीविंग जो कॉस्ट है आपको पिछले वीडियो में हमने बोला था कि वीवर लोग आपका पिछले साल भी आपका एक वीवर आपका उसका एक कपड़ा आपका एक दिन में बनाने के बाद आपको सिर्फ उन लोगों को सिर्फ आपका 250 रुपया उसको आपका मिलता था।
लेकिन अभी उसको उसका जो कॉस्ट जो है, उन लोगों का जो कॉस्ट है, अगर 50 रुपया करके आपका बढ़ गया है, तो आपका वीवर का कॉस्ट आ गया आपका 300 रुपया। फिर जो वेंडर जो लोग हैं, जो आपका जो लोग आपको वो धागे को आपका खरीदता है, खरीदने के बाद आपको वीवर के पास आपका देता है, फिर वहाँ से आपका वीविंग वाला जो कपड़ा है वो लेकर हमको दे देता है। वो वाला जो महाजन जो है, जो आपका वेंडर जो लोग है, वो लोग आपका स्टेट वे में 100 रुपया उसको प्रॉफिट मार्जिन उन लोगों ने उसके ऊपर रखता है। तो ये तो चला गया। तो अभी देखिए, कपड़े जब आता है, जब कपड़ा आने के बाद हमारे पास खड़ाई होता है। खड़ाई कैसे होता है वो उसके बारे में हम आपको बोलते हैं। जो ये कपड़ा जो आता है ना, तो वो आपका रॉ कपड़ा आता है सिल्क का। उसको खड़ाई करने के बाद आपका जो जैसा जो ये वाला जो सिल्क का जो कपड़ा है, ये वाला जो सफ़ेद वाला जो ये वाला जो कपड़ा है, ऐसा आपका बनता है। तो खड़ाई कैसे होता है, खड़ाई के बारे में क्या क्या जाता है, हम वहाँ पर टीएम बोल के एक आपका केमिकल डालते हैं, फिर आपका एरोरूट डालते हैं। और नहीं, ये तो हम तो इसी के बारे में बोल रहे हैं आपका। इस खड़ाई में आप सोप, ओके सोप बोल के एक आपका सोप आता है, वो डालते हैं। वहाँ पर इंची सोप बोल के एक सोप आता है, वो डालते हैं। थोड़ा सा आपका सोडा देते हैं, थोड़ा सा आपका हाइड्रो देता है, थोड़ा आपका टिनोपॉल देते हैं। और जो आपका एक जो वो मिल्की वाइट जो कपड़ा है, मिल्की वाइट अगर हमको जब आपका बनाना होता है, तो आप वहाँ पर हमने थोड़ा आपका जो पोटासियम जो है वो डालते हैं। तो ये सब आपका अलग अलग आपका उसका आपका वेट आता है। तो उसको आपका उसमें सही तरह से मिक्सिंग करने के बाद वो उबला हुआ पानी में उसको आपका कपड़ा डाल के उसको आपका खड़ा किया जाता है। तो ऐसा करने के बाद आपका जो ये वाला जो कपड़ा है, ऐसा वाला जो साइन का जो ऐसा वाला जो ग्लॉसी जो कपड़ा है, ये आपका उसके बाद आता है। तब उसके बाद आपका इसे जाता है आपका ब्लॉक पेन बोलिए, हैंड पेन बोलिए, किसी का पास उसके बाद जाता है, कोई भी कारीगर का पास। तो इसका जो आपका जो कॉस्टिंग जो है, वो आपका एक कपड़े में आपका करीब करीब आपका 100 रुपया लग जाता है। आगे उसका बाद आपका कलर का जो चार्ज है, कलर में आपका ब्लॉक प्रिंट का जो कलर है वो आपका ज़्यादा आपका घना होता है, जो बोलता है आपका जो ज़्यादा आपका थिक होता है। तो उसका आपका एक साड़ी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150 रुपया का आपका कलर जाता है। तो आपका उसके बाद आपका स्टीम और पॉलिश, स्टीम में तो आपका पूरा 45 से लेकर 48 कपड़ा एक साथ आपका स्टीम होता है। तो पूरा आपका एक जो पूरा जो गैस सिलेंडर है वो आपका पूरा आपका वहाँ पर आपका लग जाता है। तो एक स्टीम और पॉलिश में आपका हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 120 रुपया लगता है। इसके बाद आता है जो वो है डेमरेज। हर एक कपड़े में हम 70 रुपीज़ को करके हम डेमरेज चार्ज उसमें लगाते हैं, क्योंकि हर 20 से 25 कपड़े में एक कपड़ा बिल्कुल आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम 70 रुपीज़ करके वहाँ पर एक डैमरेज चार्ज हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप पकड़ लीजिए, पहले आपका 1216 रुपये आपका सिल का कॉस्ट हो गया। उसके बाद आपका वीविंग का जो कॉस्ट है वो आपका 300 रुपया हो गया। उसके बाद वेंडर का जो प्रॉफिट है वो आपका 100 रुपया हो गया। उसके बाद खड़ाई का जो चार्ज है आपका 100 रुपया हो गया। उसके बाद आपका कलर का जो आपका चार्ज है, जो एसिड जो कलर जो लगता है सील का तसर में, कभी आपका एसिड के कलर के बिना आपका कोई भी कलर हम यूज़ नहीं करते। तो उसके आपका 150 रुपया लग गया। फिर आपका आ गया आपका ब्लॉक करने का जो लेबर जो कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है आपका हर एक साड़ी में आपका 150 रुपया। तो आपका उधर में आपका 150 रुपया लग गया। फिर आपका स्टीम और पॉलिश में आपका 100 रुपया चला गया। फिर आपका डैमरेज चार्ज में आपका 70 रुपीज़ चला गया। तो कुल मिला के आपका 2205 से 2206 रुपया आपका इधर में चला गया। ठीक है,
तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 2250 रुपया। तो 45 रुपीज़ है हमारा पास जो एक ब्लॉक करने के बाद सिर्फ आपका 45 रुपीज़ ही हमारा पास रहता है। तो अभी इसको आपका हैंड पेन में अगर आप हैंड पेन का कपड़ा में अगर आप पकड़ लीजिए तो हैंड पेन में कपड़ा में भी आपका 1216 रुपया आपका सिल्क का कॉस्ट हो गया। फिर आपका 300 रुपया आपका जो लेबर जो चार्ज है, जो वीवर को चार्ज है वो आपका लग गया। फिर आपका वेंडर का जो प्रॉफिट है वो आपका 100 रुपया निकल गया। फिर आपका खड़ाई का जो चार्ज है वह यहाँ पर भी आपका हमको तो हर एक कपड़ा आपका खड़ाई करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका 100 रुपया चला गया। लेकिन हाँ, हैंड का जो कपड़ा है उसको जो उसमें जो कलर जो लगता है वो कलर आपका ज़्यादा आपका पतला होता है, तो उसके लिए उसका आपका ज़्यादा कॉस्ट आपका नहीं, कलर का ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं आता है। कलर का कॉस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपया आता है। और आपका जो लेबर का जो चार्ज है वो मिनिमम आपका 325 से आता है। 325, 500, 700, 800 ऐसा करके एक एक कपड़े के एक एक तरह का डिज़ाइन के लिए एक हमारा रेट है वो आपका लगता है। तो हम नॉर्मल जो हैंड पेंट है उसको पकड़ लेता है तो 325 रुपये आपका वहाँ पर चला गया। फिर आपका जो स्टीम और पॉलिश में आपका 120 रुपया चला गया। यहाँ पर भी अब हमारा आपका 70 रुपीज़ करके हम आपका डेमरेज चार्ज पकड़ इसके ऊपर लगाते हैं, तो एक बार आपका 70 रुपीज़ आपको वहाँ पर चला गया। तो आपका कुल मिला के आपका 2200 आप टोटल में आप पूरा जो हमने जो बोला है उसको टोटल आपने टोटल कीजिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा आपका 2280 से 2285 रुपया। तो हमारा कितना सेल है, तो वहाँ पर हमारा तो मार्जिन है आपका, हम जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2350 रुपया। तो हमारा पास ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 75 रुपीज़ एक कपड़े बनाने के बाद आपका रहता है। हाँ, लेकिन हमारा चलता कैसा है ना, आपको पहले भी हमने बोला था कि हमारा पास हर एक दिन में 150 से 200 कपड़ा बन जाता है। इसी के ऊपर लो कॉस्ट लो मार्जिन बहुत सारा सेल ऐसा करके हम इधर उधर करके आपको इसको मैनेज करते हैं। लेकिन पिछले साल हमारा तो एक कपड़े में ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम टू मिनिमम आपका 80 रुपीज़ तो हमारा होता है, ऐसा ही रहता था ब्लॉक में, ब्लॉक के ऊपर। और हैंड के ऊपर तो 100 रुपये हमारा टिकता ही था। लेकिन इस साल तो इतना बाज़ार ख़राब हो गया, हम तो प्राइस भी आपको तो कभी आपका इंक्रीज़ नहीं किया। पिछला साल का जो प्राइस था वो उसी प्राइस में इस साल भी चल रहा है। तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ऐसा आपका गिर गया है। तो आपका यहाँ पर हमने जो बोला है वो आपका एक कपड़े जब बनता है तो उसका ऊपर जो थोड़ा सा जो आपका जो पूरा कपड़ा का जो ब्रेक थ्रू है, कैसे उसका प्राइस हम उसको लगाते हैं, ये आपको थोड़ा आपका जानकारी दे दिया कि आपको लगेगा कि नहीं जो हमने जो कपड़ा जो बनाया उसके ऊपर हमने कोई पकड़ लेता है, कोई आदमी ये सोचता है कि हाँ सिल का एक कपड़ा बनाता है तो 400-500 रुपया जरूर उसके ऊपर उसका प्रॉफिट रहता है। नहीं, ये बात आपका सच, ये आपका कहीं भी आपका सच नहीं है। ये आपको टोटली आपका जो थिंकिंग है वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको तो बोल ही दिया कि कैसे हमारा इसे आता है, हमारा ब्रेक थ्रू के आपको कैसे आता है। हाँ, एक बात है, ये आपका वीडियो का एक पार्ट चला गया। फिर आता है हम पॉलिश के ऊपर। हम जो पॉलिश जब करते हैं, ये क्या करते हैं, जब स्टीम के बाद जो कपड़ा जब निकलता है उसके बाद उसको आपका पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के पहले उसको थोड़ा आपका कुछ केमिकल डाल के उसको सॉफ्ट किया जाता है। वहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करता है आपको TM बोलकर एक आपका केमिकल आता है, वो यूज़ करते हैं। उसके साथ थोड़ा आपका एरारूट जो है वो डालते हैं, उसके साथ आपका ग्लिसरीन डालते हैं और उसके साथ आपका सॉफ्टनर डालते हैं। वो सब मिला कर
में मिला के उसको आपका धोआ जाता है, उसको वॉश किया जाता है। उसको वॉश करने का बाद वो आपका पॉलिश में जाता है, ठीक है। वो जो पॉलिश का भी आपका जो जितना काम है, वहाँ पर आपका जो जो आपका जो मुगुर से जो पिटाई होता है, उसमें उसमें क्या होता है, जो जो कपड़ा का जो धागा है वो आपका सही तरह से आपका बैठ जाता है। तो अब सील का जो ओरिजिनल जो ग्लेज है वो आपका उसके बाद ही उसको उसका जो ग्लेज है वो आपका निकल के आता है। और ये वाला जितना काम है, हमारा स्टीम वाला जो काम है, हमारा पॉलिश वाला जो काम है, हमारा वॉश वाला जो काम है, पूरा का पूरा सिस्टम टोटली हैंड में होता है। कोई भी किधर भी कोई भी आपका कोई मशीन का कोई काम ही नहीं होता है। एक देखिए, एक धागा धागा जब आपका जब जो धागा जो रेडी होता है वो भी आपका हैंड में ही रेडी होता है। वो आपका जो कपड़ा जो बनता है वो आपका हैंड में बनता है। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक प्रिंट है वो आपका हैंड में है। जो आपका हैंड पेंट है वो तो आपका हैंड में है ही। उसके बाद आपका जो धुलाई और जो धुलाई है, जो पॉलिश है, वो पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा हैंड में होता है। इधर में कभी भी कोई भी पार्ट आपका किसी तरह मशीन का कोई भी काम नहीं है। तो ये वाला जो कपड़ा जो होता है, ये आपका जो जब आपका जो हैंडलूम वाला जो कपड़ा है वो आपका ज़्यादा रहता है। इसको सही तरह से रखने से ये 50-60 साल से 100 साल तक इसको ये आपका रह जाएगा। लेकिन आपका कोई भी आपका मिल वाला जो कपड़ा है या आपका जो पावरलूम वाला जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा आपका ज़्यादा आपका दिखने में तो आपका ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो लॉन्जेविटी है पावरलूम वाला कपड़ा को या आपका मिल वाला जो कपड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से 7 साल, इसके आगे आपका चलता नहीं है। तो ये वाला हो गया आपका वीडियो का आपका दूसरा पार्ट। अभी आते हैं आपका वीडियो का तीसरा पार्ट, जो एक सील का तस्वीर आप कैसे आपका घर में कैसे आपको उसको मेंटेन करें। तो देखिए, एक सील का तस्वीर जो है इसको क्या बोलता है, आपका वार्डरोब जो है, वार्डरोब के अंदर रखने के बाद हर 3 या 4 महीने के बाद एक बार उसको निकालना है। उसको 2 या 3 घंटे के लिए आपका सनलाइट के अंदर उसको रखना है। सनलाइट के नीचे उसको रखना है। रखने के बाद फिर उसको वार्डरोब में रखना है। अगर आपने 2 साल से 3 साल से एक सिल्क ऐसे ही आपने वार्डरोब में रख दिया तो वो सिल्क का क्या होगा, वो सिल्क आपका पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। लेकिन हर 3-4 महीने के बाद उसको निकालिए, उसको सनलाइट के नीचे उसको रखिए, ओपन सनलाइट में उसको रखिए, फिर उसको जाकर आप वार्डरोब में रखिए। और अगर आपको इसको वॉश करना है तो आप घर में उसको इजी आपको आपका वॉश हो जाएगा। कोई आपका लॉन्ड्री में जाने का ज़रूरत नहीं है वॉश करने के बाद, क्योंकि आप जब करेंगे तब इसको वॉश करने के लिए आप जो सॉफ्ट वाला जो आपका जो सोप है, जैसे आपका लिक्विड सोप या आपका कोई भी शैम्पू हो या आपका इजी हो, ऐसा करके आपका बहुत सारा मार्केट में आपका बहुत सारा आपका लिक्विड सोप जो मिलता है, लिक्विड सोप से इसको वॉश कीजिएगा। वॉश करने के बाद उसको अच्छे तरह से फ्रेश पानी में जब धोएंगे, धोने के बाद क्या करेंगे, 200 ml का पानी लीजिएगा। वहाँ पर 50 ग्राम का एरारूट उसमें डालने के बाद उसको अच्छे तरह से उसको घोलना है। वहाँ पर आपको मिलाना है, लेकिन पूरा का पूरा आपका कोल्ड वाटर में करना है। अभी 200 ml का एक आपका एरारूट से बना हुआ एक आपका लिक्विड आपका बन गया। अभी क्या करना है, वहाँ से 50% जाने के आपका 100 ml 1 लीटर पानी में आपको उसको डालना है। 1 लीटर पानी में 100 ml का जो आपका 50 ग्राम एरारूट से आपका 200 ml पानी में जो आपका मिला हुआ जो आपका लिक्विड है उसका 50% यानी कि 100 ml का
जो लिक्विड है वो आपका 100 ml का एक पानी के अंदर डालना है। उसके उसके बाद वो जो कपड़ा जो है उस वहाँ पर उसको उसको रखना है। उस जो पानी है उसको पानी के अंदर उसको देना है। उसको देने के बाद वहाँ पर ठीक 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट वो वाला जो पानी आपका जो लिक्विड जो बन गया वहाँ पर उसको रखिएगा, फिर उसको सनलाइट में उसको दे दीजिएगा। लेकिन सनलाइट में आपको ज़्यादा देर तक उस सनलाइट में उसको देना नहीं है। जब भी उसको ड्राई हो गया तुरंत उसको वहाँ से सनलाइट से उसको उठा लेना है। उठाने के बाद अभी जब प्रेस करना है, प्रेस जो लाइट वाला जो आयरन जो सबके पास जो रहता है उससे आपका सील का तसर का पॉलिश नहीं होता है। उसके लिए आपका जो हेवी वाला जो आयरन है, जो आपका लॉन्ड्री वाला का पास जो आपका जो आयरन जो मिलता है उसी आयरन से आपको पॉलिश करना है। तो पॉलिश करने के लिए, आयरन करने के लिए आप कोई भी आपका जो लॉन्ड्री है आपका बाड़ी में, आपका घर का अगल बगल में जो आपका लॉन्ड्री है वहाँ पर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉश जो है वो अपने घर में ऐसे करके इजी प्रोसेस से आप वॉश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको कॉल कीजिएगा या हमको व्हाट्सएप कीजिएगा कि हमने ऐसे करके किया था लेकिन हमारा कपड़ा पूरा ख़राब हो गया। आपको कुछ नहीं होगा। और फिर एक बार हमने दोबारा बोलते हैं जी, हर एक सील को या आपका तसर को 3 से 4 महीने के बाद उसको वार्डरोब से निकाल के सनलाइट के नीचे उसको रखिएगा। सनलाइट के नीचे उसको रखने के बाद सनलाइट दे के उसको फिर आपको वार्डरोब में रखना है। और वॉश जब करना है आपके घर में कीजिए। कोई भी लिक्विड सोप या आपका कोई भी आपका शैम्पू जो होता है आपका हेयर में देने के लिए जो शैम्पू है उसको यूज़ कीजिए, या आपका जो जैसे इजी वाला इजी करके जो गोदरेज को जो आता है उससे भी आप वॉश कर सकते हैं। और वॉश करने का बाद एक आपका 200 ml का पानी, आपका 200 ml का पानी आपका वाटर लेना है। वहाँ पर आपको आपका 50 ग्राम का एरारूट उसमें डालना है। डालने के बाद उसको अच्छे तरह से घोलना है। घोलने के बाद 1 लीटर का पानी लीजिए। 1 लीटर का पानी में वहाँ से 50% जाने के 100 ml उससे वो 1 लीटर पानी में उसको ऐड कीजिए। फिर आपका जो वॉश किया हुआ जो आपका जो सोप में वॉश किया हुआ जो कपड़ा है वो अच्छे तरह से आपका फ्रेश वाटर में धोने के बाद वो पानी में वो कपड़े को वहाँ पर डालिए। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट वो पानी के अंदर वो कपड़ा रखना है। फिर उसको सनलाइट में देकर उसको तुरंत वो जो आपका ड्राई हो जाएगा तब लेकर उसको लॉन्ड्री वाला का पास दे दीजिएगा कि भाई इसको पॉलिश कर दो। तो आपका जो कपड़ा है वो आपका महीने का आपका 10 साल 20 साल 30 साल या 40 साल तक ये वाला हैंडलूम वाला जो कपड़ा है, जो सिल्क का तसर जो है वो आपका सही तरह से आपका पास रहेगा। कुछ भी नहीं होगा। और हैंडलूम वाला कपड़ा यूज़ कीजिए। हैंड से जो बनाया हुआ जो कपड़ा है वो यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आदमी का एफर्ट उसमें होता है। बहुत सारा आदमी वहाँ उससे आपका जुड़ा हुआ है। और जो आपका जो ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला आपको जैसा कपड़ा है ये वाला कपड़ा आपका टिकाऊ में भी इसका जो लॉन्जिविटी है ये आपका सबसे ज़्यादा है। हैंडलूम वाला कपड़ा सबसे ज़्यादा आपका ये वाला रहता है। और इसको जब खरीदने जब जाएंगे तब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाना है कोई भी दुकान पर, या आपका पास जो कोई भी कपड़ा आया आपका पास कोई भी कपड़ा आया तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए कि हाँ ये बिल्कुल हैंड में बना हुआ है। ऐसे आपका मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला हैंडलूम में है। और आपका जो सिल्क का जो हमारा जो कॉस्टिंग का जो आपका जो ब्रेक थ्रू है
वो भी हमने थोड़ा बहुत आपको बोल दिया। तो हमारा तो कोशिश ये था कि थोड़ा टाइम में आपको कुछ जानकारी आपको दे। तो हमारा ये कोशिश, हम तो ये लगता है हम हमारा जितना भी हमारा पास जितना भी जानकारी था वो आपको दे दिया। आगे जाकर अगर अगर कुछ आपका ज़्यादा जानकारी हमारे अगर मेरे पास आएगा तो आपको भी वो भी हम आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।